हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। सो गाइज, आज है 21 मार्च 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। थॉट ऑफ द डे है, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नो नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी। अगर आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट अगर आप अपने क्या करते हैं, ड्यूटी को सैल्यूट करते हैं, तो आपको क्या करना है, किसी को भी सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीबडी। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी को ही पॉल्यूट कर देते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तो आपको सभी व्यक्ति को सैल्यूट करना पड़ेगा। ये जो थॉट्स हैं ये अब्दुल कलाम जी के हैं। सो गाइज, आप ध्यान रखेंगे इस थॉट को और स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आज है 21 मार्च 2023। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत ने किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? इंडिया हैज इनकरेज द फर्स्ट फ्रेंडशिप पाइपलाइन विद विच कंट्री? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो आई होप आप सभी को पता होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के साथ भारत ने पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। ओके, अब बात कर लेते हैं लोकेशन की कि बांग्लादेश का जो लोकेशन है वो कहाँ है इंडिया के साथ। मैप में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ईस्टर्न साइड आपको शो होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, आप सभी को मुझे बताना है कि भारत के साथ बांग्लादेश के कितने स्टेट जो हैं टच करते हैं, टच होते हैं या फिर उनके बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में। ठीक है, यह है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मित्र कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह पहली ऐसी पाइपलाइन है जिसके माध्यम से भारत से रिफाइंड डीजल बांग्लादेश को आपूर्ति किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी नींव 2018 में रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट में 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को जोड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे। ठीक है, आप सभी को इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? Recently, the International Criminal Court has issued an arrest warrant against the president of which country? ऑप्शन है आप सभी के सामने रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी रूस। रूस के राष्ट्रपति को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि रूस के प्रेसिडेंट कौन है, उनका नेम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जान लेते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 2002 को। बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय का द हैग है नीदरलैंड में। सदस्य की बात करें तो 123 सदस्य हैं। लेकिन इसका जो ये पॉइंट है ना कि कोई पूछे कि भारत क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है, तो आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, और टोटल जो मेंबर कंट्री है इसमें कितने हैं? 123 है। लेकिन जो इंडिया है वो इसका मेंबर नहीं है। अध्यक्ष की बात करें तो प्योट्र हैं, प्योट्र हाफ मॉक्सिक हैं। ठीक है, प्योट्र हाफ मॉक्सिक हैं जो कि इसके अध्यक्ष हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में धूम्रपान कानून के लिए किस शहर को स्वास्थ्य शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? विच सिटी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द पार्टनरशिप फॉर हेल्थ सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग? तो आपको बताना है कि धूम्रपान कानून के लिए किस शहर को स्वास्थ्य शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी बेंगलुरु को धूम्रपान कानूनों के लिए स्वास्थ्य शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार
यानी अवार्ड दिया गया है। किसे? किस सिटी को? तो बेंगलुरु को। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस, कम नहीं, सबसे उम्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has become the oldest tennis player to win ATP Master 1000 title? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन सी है मैथ्यू एबडन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी रोहन बोपन्ना जो हैं वो क्या है, सबसे उम्र दराज के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने एटीपी मास्टर 1000 का टाइटल जीत लिया है। ओके माय डियर, देखो ये उनकी इमेज है, ये पता होना चाहिए आपको। ये इनका नेम क्या है, पर्सनैलिटी ऑफ में पूछ सकते हैं आपको। ओके, तो ये कौन है? रोहन बोपन्ना, जिन्होंने एटीपी मास्टर 1000 का खिताब अपने नाम किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है आप सभी के सामने। युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 23 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है जापान। तो आप सभी को बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका। ओके, अगेन बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। युद्ध अभ्यास जो सी ड्रैगन 23 है उसे किस देश में आयोजित किया गया है? तो अमेरिका में आयोजित किया गया है। ओके, आप जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच में कुछ और भी अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास, उनके बारे में जान लेते हैं। युद्ध अभ्यास की बात करें तो सैन्य परीक्षण अभ्यास है। युद्ध अभ्यास किन के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, फर्स्ट पॉइंट। और ये कौन सा है? तो सैन्य परीक्षण अभ्यास है। सेकंड पॉइंट है आपके पास मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास ये क्या है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर स्टार लगा लीजिएगा। ओके, तो ये है जापान ऑस्ट्रेलिया भारत और अमेरिका की नौसेना के साथ मालाबार अभ्यास किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट अभ्यास की, तो वो क्या है? एक्सरसाइज ब्रज प्रहार है, जो विशेष बल अभ्यास है, ठीक है, सॉरी अभ्यास है, ठीक है। तो ये क्या है? ये 3 एक्सरसाइज हैं जो भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। तो ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट फूड फेयर 2023 ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप सभी के सामने ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? दिल्ली, यानी एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलेगी? किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलेगी? इन विच स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन विल रन फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, मेघालय में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलेंगी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन है आप सभी के सामने। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो अभी आ चुका है हमारे पास इंडेक्स, किसका है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 का इंडेक्स आया है, सूचकांक आया है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है आतंकवाद से? विच कंट्री द मोस्ट इफेक्टेड बाय टेररिज्म एज पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑप्शन ए है यमन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है भारत या इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है, यानी अफगानिस्तान जो है सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देशों में से है, जो कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार बताया गया है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक प्रकाशित करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को कौन प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस पब्लिश करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी के सामने है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है जो कि आतंकवादियों से जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहे हैं। फर्स्ट पे कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है, तो आप इन सबको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the CEO of Bharat Petroleum Corporation Limited? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है गुरदीप सिंह, ऑप्शन बी है के श्रीकांत, ऑप्शन सी है जी कृष्ण कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है माय डियर यहाँ पे ऑप्शन सी, जी कृष्ण कुमार। जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किस देश ने श्री अन्न उत्पादन करने वाले प्रमुख विदेश मंत्री बैठक की मेजबानी की है? Which country has hosted the foreign minister meeting leading श्री अन्न प्रोडक्शन? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है, सॉरी, ऑप्शन से आप सभी के सामने ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है सूडान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन है आप सभी के सामने ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि भारत ने श्री अन्न उत्पादन करने वाले प्रमुख विदेश मंत्री बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, अब जानते हैं इस श्री अन्न के बारे में, श्री अन्न योजना के बारे में क्या है ये। तो इस बैठक का उद्देश्य दुनिया भर में श्री अन्न का उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो श्री अन्न में देखो यहाँ पे कुछ मोटे अनाज हैं, उनको बढ़ाने के लिए भारत ने इस उद्देश्य से क्या किया है, श्री अन्न का उत्पादन ताकि बढ़े, इसलिए इस योजना को लेके आए हैं। तो पहला क्या है, बाजरा है, मोटे अनाज में ज्वार है, रागी है, सावा है, कांगनी है, कोदो है, कुटुक्की है, चीना है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आप सभी के सामने थे श्री अन्न योजना से रिलेटेड कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट पॉइंट से।